Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. जो खुद वहाँ पे चला रहा है वो अपनी जान को क्यों जोखिम में डालेगा? तो ये हाँ, गलती हो भी सकती है, पर अगर हुई है तो ठीक है, पर अगर नहीं हुई है तो अपना किसी और वजह से हुई है उसको छुपाने के लिए पायलट पे डालोगे तो भैया तुम्हारा कर्मा तुम्हारे सामने फिर कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। नहीं, आपको इन्वेस्टिगेट तो करना है। ये सभी कह रहे हैं कि जो बाहर से लोगों ने फुटेज देखी है, बोला है कि उसके फ्लैप्स नहीं ओपन थे, फ्लैप्स ओपन होने चाहिए जिससे बड़ा विंग स्पैन हो जाता है, जिससे आप इजीली टेक ऑफ कर सकते हैं। उसके पीछे कोई रीज़न होगा, तो अभी इन्वेस्टिगेट होगा क्यों फ्लैप्स बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है। क्यों कई लोग कह रहे हैं कि रेयर है, बट पॉसिबल दोनों इंजन जो है, कई बार मैं ये भी पढ़ रही थी, कई बार होता है, बहुत रेयर होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, पर हुआ है जिसमें दोनों इंजन के अंदर चिड़िया चली गई हैं। कह रहे हैं कई बार एरिया में जाकर गिरे थे, लेकिन कैजुअलिटीज टोटल कितनी हुई हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय अभी तक सामने नहीं आया था। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू खुद ही मीडिया के सामने आए थे और मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने इस हमले की पूरी जानकारी दी है और बताया है कि इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन राइजिंग लाइन रखा गया है, यानी कि जागता हुआ शेर। बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि उनका ये ऑपरेशन राइजिंग लाइन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू है और वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने से रोकने के लिए हर एक एंड तक जाएंगे। चाहे जितने भी दिन लगे, ये ऑपरेशन आगे भी चलता रहेगा। इसके साथ ही इजराइल ने यह भी कहा है कि ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स करने से पहले उन्हें किसी भी देश की परमिशन नहीं चाहिए, यानी इनडायरेक्टली इजराइल ने साफ कह दिया है कि ईरान के केस में वो अमेरिका की भी नहीं सुनेंगे। वहीं पर सुपर पावर अमेरिका ने भी इस पूरे मसले के ऊपर स्टेटमेंट रिलीज किया है। अमेरिका ने कहा है कि इजराइल ने जो ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स और हमले किए हैं, इसके अंदर अमेरिका का कोई भी रोल नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल ने ईरान के ऊपर जो एक तरफा कार्रवाई की है, हम इस कार्रवाई में इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं है एंड हमारी सबसे टॉप प्रायोरिटी इस समय यह है कि हम रीजन में डिप्लॉयड अमेरिकन फोर्सेस की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इजराइल ने हमें एडवाइस किया था कि एक्शन सेल्फ डिफेंस के लिए उनके लिए कितना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रम्प ने यूएस फोर्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे कदम उठा लिए हैं, मगर मैं यहाँ पर ईरान को एक संदेश देना चाहता हूँ कि ईरान अमेरिका के पर्सनल्स, अमेरिका की सेना या अमेरिका के इंटरेस्ट को टारगेट ना करे। हमारी इस हमले में ना कोई इन्वॉल्वमेंट है और ना कोई हमारा योगदान है। अब अमेरिका को यहाँ पर डर है कि ईरान अपने प्रॉक्सी आतंकी संगठनों की मदद से अमेरिका को टारगेट ना करे। वहीं पर दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला करके खुद स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। सेना अलर्ट के ऊपर है, बंकर्स रेडी हैं, शेल्टर्स को रेडी कर दिया गया है ताकि अगर ईरान रिटेलिएशन में इजराइल के ऊपर हमला करे भी तो इजराइल का कम से कम नुकसान हो। भारत की बात करें तो भारत ने भी इस पूरे मसले के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की है। इजराइल में स्थित भारत की एम्बेसी ने इजराइल के अंदर प्रेजेंट भारत के सभी लोगों से कहा है कि सभी भारतीय सावधानी बरतें और इजराइल की होम फ्रंट कमांड और इजराइल की अथॉरिटीज जो भी इंस्ट्रक्शन दे रही हैं उनके ऊपर नजर रखें और उनको पूरी तरह से फॉलो करें। सेफ्टी शेल्टर्स के आसपास ही रहें, सावधानी बरतें और बिना किसी कारण के अगर जरूरी ना हो तो कंट्री में ट्रैवल ना करें। अब इसके बाद बात करते हैं एयर इंडिया के विमान हादसे के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत में मौजूद दुनिया के अलग अलग देशों की एम्बेसीज, कई सारे देशों की गवर्नमेंट, उनके विदेश मंत्रालय, स्पोक्स पर्सन या फिर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स को मिलाकर दुनिया के 150 से भी ज्यादा देशों ने इस विमान हादसे के ऊपर भारत के साथ संवेदना प्रकट की है। जैसा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने भी पिछले कल कहा था, इस विमान हादसे को पिछले एक दशक का दुनिया का सबसे बड़ा विमान हादसा माना जा रहा है। इसलिए दुनिया के कई सारे देशों की तरफ से लगातार रिएक्शन आ रहे हैं। इवन टर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान जैसे देशों ने भी भारत को कंडोलेंसेस मैसेज भेजे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने कंडोलेंसेस भेजने के साथ साथ एक काम और किया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस विमान हादसे की जांच के लिए एक स्पेशल टीम भारत के लिए रवाना कर दी है। अब मसला ये है कि भारत इन दोनों देशों को मना भी नहीं कर सकता था। अब ये इन्वेस्टिगेशन टीम भारत की अथॉरिटीज की मदद करेंगी और इस विमान हादसे का कारण जानने की कोशिश करेंगी। अब ब्रिटेन का एक टीम भेजना तो भारत में बनता था, क्योंकि जो विमान हादसा हुआ है इसमें भारत के बाद ब्रिटेन के सबसे ज्यादा नागरिक थे और ये फ्लाइट ब्रिटेन जा रही थी, लेकिन एक भी पैसेंजर अमेरिका का नहीं था, यानी इस फ्लाइट के ऊपर एक भी बोइंग मेन तो वही है, प्लेन ही गिरा है जो वो अमेरिकन है, तो उसके लिए तो भेजना है, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम पता करो कि तुम्हारे प्लेन में तो नहीं कोई गड़बड़ थी। की नागरिक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अपनी एक टीम भारत भेज रहा है। ये टीम अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड से है। अब ऐसा नहीं कि भारत ने ये रिक्वेस्ट किया हो या फिर अमेरिका भारत के लिए कोई स्पेशल जेस्चर दिखा रहा हो।
दरअसल दुनिया के जिस भी कोने में जब भी कोई बड़ा विमान हादसा होता है तो अमेरिका इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी टीम को जरूर भेजता है, क्योंकि अमेरिका को इस तरह के हादसों में इन्वेस्टिगेशन करने का न सिर्फ एक्सपर्टीज हासिल है, बल्कि फ्यूचर में वैसा कोई विमान हादसा अमेरिका में ना हो जाए, या फिर जिन कमियों के कारण कोई विमान हादसा हुआ है अमेरिका उन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और चेक्स को अपने देश में इंप्लीमेंट कर ले, ताकि फ्यूचर में वैसा कोई विमान हादसा उनके देश में ना हो। इसके लिए अमेरिका हमेशा ही अपनी एक इन्वेस्टिगेशन टीम हर एक उस देश में भेजता है जहां पर कोई बड़ा विमान हादसा होता है। इसके साथ ही अमेरिका इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स दूसरी कंट्रीज के साथ भी शेयर करता है जो उसके अलाइज होते हैं। इसके साथ इस पूरे विमान हादसे में अमेरिका के इंटरेस्टेड होने का एक और कारण ये भी है कि एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ है वो बोइंग कंपनी का है। बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है और इस एयरक्राफ्ट का नाम था 787 ड्रीमलाइनर, जो कि डिजाइन और मैन्युफैक्चर्ड दोनों अमेरिका में हुआ है। अमेरिका के अंदर हजारों प्लेन्स बोइंग कंपनी के हैं और करोड़ों लोग उनमें फ्लाई करते हैं, इसलिए इस एक्सीडेंट का पता लगाना और तय तक जाना अमेरिका के खुद के इंटरेस्ट में है। अब इस केस में भारत अमेरिका को इनकार भी नहीं कर सकता था कि आप अपनी टीम भारत नहीं भेजो, क्योंकि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये साफ तौर पर एक रूल है कि जिस भी देश में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर हुआ, जो खुद वहाँ पे चला रहा है वो अपनी जान को क्यों जोखिम में डालेगा। तो ये हाँ, गलती हो भी सकती है, पर अगर हुई है तो ठीक है, पर अगर नहीं हुई है तो अपना किसी और वजह से हुई है उसको छुपाने के लिए पायलट पे डालोगे तो भैया तुम्हारा कर्मा तुम्हारे सामने फिर कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। नहीं, आपको इन्वेस्टिगेट तो करना है। ऐसा भी कह रहे हैं कि जो बाहर से लोगों ने फुटेज देखी है, बोला है कि उसके फ्लैप्स नहीं ओपन थे, फ्लैप्स ओपन होने चाहिए जिससे बड़ा विंग स्पैन हो जाता है, जिससे आप इजीली टेक ऑफ कर सकते हैं। उसके पीछे कोई रीज़न होगा, तो अभी इन्वेस्टिगेट होगा क्यों फ्लैप्स बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है, क्यों कई लोग कह रहे हैं कि रेयर है बट पॉसिबल दोनों इंजन जो है। कई बार ये भी मैं ये भी पढ़ रही थी, कई बार होता है, बहुत रेयर होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, पर हुआ है जिसमें दोनों इंजन के अंदर चिड़िया चली गई हैं। कह रहे हैं कई बार होता है कि गीस चली जाती हैं, चिड़ियाएं चली जाती हैं, तो कहते हैं पर पता नहीं ना, अब किस्मत खराब हो तो क्या बता, बर्ड्स की वजह से हुआ पता चल जाएगा वही, पर जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और नहीं होना चाहिए था। तो अब ये जो भी टीम्स आ रही हैं करें इन्वेस्टिगेशन, बल्कि हर एक इंसान जो है, हर एक इंडियन को, खासकर उन फैमिलीज़ को भी वो सवाल है, उनको है कि भैया आंसर्स चाहिए जिन्होंने अपने खोए हैं, और ख़ासकर इससे एक सिचुएशन है कि आगे से फ्यूचर में ये सब नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ सेफ ट्रैवल। इस जो खुद वहाँ पे चला रहा है वो अपनी जान को क्यों जोखिम में डालेगा। तो ये हाँ, गलती हो भी सकती है, पर अगर हुई है तो ठीक है, पर अगर नहीं हुई है तो अपना किसी और वजह से हुई है उसको छुपाने के लिए पायलट पे डालोगे तो भैया तुम्हारा कर्मा तुम्हारे सामने फिर कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। नहीं, आपको इन्वेस्टिगेट तो करना है। ऐसा भी कह रहे हैं कि जो बाहर से लोगों ने फुटेज देखी है, बोला है कि उसके फ्लैप्स नहीं ओपन थे, फ्लैप्स ओपन होने चाहिए जिससे बड़ा विंग स्पैन हो जाता है, जिससे आप इजीली टेक ऑफ कर सकते हैं। उसके पीछे कोई रीज़न होगा, तो अभी इन्वेस्टिगेट होगा क्यों फ्लैप्स बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है, क्यों कई लोग कह रहे हैं कि रेयर है बट पॉसिबल दोनों इंजन जो है। कई बार ये भी मैं ये भी पढ़ रही थी, कई बार होता है, बहुत रेयर होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, पर हुआ है जिसमें दोनों इंजन के अंदर चिड़िया चली गई हैं। कह रहे हैं कई बार होता है कि गीस चली जाती हैं, चिड़ियाएं चली जाती हैं, तो कहते हैं पर पता नहीं ना, अब किस्मत खराब हो तो क्या बता, बर्ड्स की वजह से हुआ पता चल जाएगा वही, पर जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ और नहीं होना चाहिए था। तो अब ये जो भी टीम्स आ रही हैं करें इन्वेस्टिगेशन, बल्कि हर एक इंसान जो है, हर एक इंडियन को, खासकर उन फैमिलीज़ को भी वो सवाल है, उनको है कि भैया आंसर्स चाहिए जिन्होंने अपने खोए हैं, और ख़ासकर इससे एक सिचुएशन है कि आगे से फ्यूचर में ये सब नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ सेफ ट्रैवल। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।